आपने पका कटहल तो हम सभी ने देखा ही है, वो किस तरह से पकने के बाद रीढ़ से छूट जाता है। मैंने उसी को लिखा, पके कटहल की तरह भसक रहे हैं रिश्ते। पके कटहल की तरह भसक रहे हैं रिश्ते, पूरी तरह रीढ़ से छूटकर, पूरी तरह रीढ़ से छूटकर। बड़ा लिखना चाह रही हूँ, 7-8 पेज का, तो इस अभी मैंने जो लिखा है मैं उतना ही को सुनाती हूँ। वर्तमान में कविता का फलक अत्यंत विस्तारित हुआ है। कवि की कलम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न घटनाक्रमों को स्वयं में समेट उसका बेलाग जीवंत चित्रण करती है। आम आदमी के दुख दर्द, उसकी असीम समस्याएं, उसकी गहरी बेचैनी को आत्मसात करता कवि सार्वजनीन अभिव्यक्ति का अमूल्य चितेरा बन गया है। असमानता और तानाशाही पर कवि वार करता है। सांप्रदायिकता की कचोट से व्याकुल कवि बौद्धिक जिम्मेदारी निभा सुसुप्त समाज को जागृत करने की चेष्टा करता है। आज साम्राज्यवादी शक्तियां पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक रही हैं। ऐसे विकट समय में कवि कविता के माध्यम से जनजीवन को झकझोर युग की विविध समस्याओं को अपने सृजन कर्म द्वारा संपादित करता प्रतीत हो रहा है। आज कविता जनमानस से सीधा संवाद करती है। यह जनगण मन की पीड़ा का चरम है, जिसका प्रतिकार कवि कविता के रूप में प्रकट करता है। जन आंदोलन से सीधे जुड़कर कवि अपनी लेखनी को धार देता है, ताकि देश समाज में व्याप्त तमाम जड़ताओं को समूल काट सके। आज का युवा वर्ग बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। उसका भविष्य गहन अंधकार के समुद्र में डूबा हुआ है। अपने तमसमय जीवन से निराश, आक्रोशित युवा पीढ़ी की अस्पष्ट मंजिल कवि हृदय को आकुल व्याकुल करती उसकी लेखनी को यथार्थ बोध कराने का दायित्व देती है। इस घोर असहिष्णुता के विरुद्ध थोड़ा सा चुप रहिएगा। जो भी बात कर रहे हैं इस घोर असहिष्णुता के विरुद्ध कवि की कलम विद्रोह की आवाज को बुलंद करती है। सत्ता के मद में डूबी धृतराष्ट्रीय सरकार के कानों में कवि शब्दों के माध्यम से बेरोजगारों, निराशजनों, उपेक्षितों, पीड़ितों आदि की पीड़ा का एहसास दिलाती है। किसी भी देश की शक्ति उस देश की युवा पीढ़ी की मुखापेक्षी होती है। समाज और राजू भैया प्लीज। अरे बाहर है ना भाई, बाहर मत आइए ना, बाहर भी तो बात हो सकता है। किसी भी देश की शक्ति उस देश की युवा पीढ़ी की मुखापेक्षी होती है। समाज और देश के आधार स्तंभ युवा वर्ग का कवि अपनी कविता द्वारा मार्गदर्शन करता है। समाज से जितने भी बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज में जितने भी बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी अत्यंत प्रगाढ़ होती है। कवि जन आंदोलनों से सीधे जुड़कर सड़ी गली व्यवस्था का सीधे तौर पर विरोध दर्ज करता है। कवि का रचना कर्म परिवेश समकालीन परिस्थितियां ही नहीं, अपितु लोक जीवन के साथ समन्वय बिठाकर तनावी जीवन को सुकून की तलाश की ओर ले जाने का भागीरथी प्रयास करता है। एक एक शब्द भावों की चाशनी में पगकर समाज को उसकी ताकत का एहसास दिलाता है। सच पूछा जाए तो कविता आदमियत की पहली सीढ़ी है। शब्दों की बाजीगरी द्वारा कवि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगता को समष्टिगत बनाने हेतु कविता सृजन एक पुल की भांति करता है। शब्द गति प्रवाह नदी धारा में
बिंब प्रतीक सघनता से प्रतिबिंबित होकर कविता बन धारण करते हैं। कवि का विचारात्मक और गहन भावनात्मक योगदान देश समाज की दिशा तय करता है। साहित्यकार देश समाज का सर्वाधिक जिम्मेदार नागरिक होता है। जनमन की पीड़ा की तहों तक समा कवि अपनी कलमधार से शब्दों में भाव भर यथार्थ की अनुभूति कराता है। बोलते कराहते चीखते शब्द कवि को बेचैन करते हैं, तब पीड़ित कवि हृदय यथार्थ की जमी का स्पर्श कर शब्दों के रूप में रुदन कर उठता है। यही प्रतिरोधी विरोधी शब्दनाद हुंकार करती शोषण के विरुद्ध प्रचंड झंझा बन विक्षोभ का स्वर बन जाती है। जल जंगल जमीन छीनकर मानवता को ही बेदखल किया जा रहा है। ऐसे समय में समाज के जिम्मेदार बौद्धिक वर्ग, खासकर कवि, जो चंद शब्दों में भावों का ज्वार भाटा भर जन समुद्र को हिलोर मारने पर मजबूर करता है, जन गण मन की चेतना पर प्रहार करता है, कवि अपने शब्दों की कलात्मक बाजीगरी से यथार्थ की ओर उन्मुख करता है। युग समस्याओं की जड़ तक जाता कवि समकालीनता और भविष्य की चिंता से ग्रस्त आम जन के दुख दर्द का सहभागी बन शब्दों से सड़ी गली व्यवस्था पर मार करता है। देश समाज में शांति और सुकून की तलाश में निकले कवि के शब्द कब समाज की रोगग्रस्त काया के लिए औषधि बन जाते हैं, यह कवि को भी पता नहीं चलता। जनजीवन के समानांतर चलता कवि शब्दों की संक्षिप्तता में निज आकाश ढूंढता आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करता है।